व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग फंडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है क्लास कॉन्ड्रिक थाइस। ठीक है, तो क्लास कॉन्ड्रिक थाइस है, ये हमारे इसके अंदर इंक्लूड है। इस क्लास में हमारे पास कार्टिलेजिनियस फिशेस, ठीक है, कार्टिलेजिनियस फिशेस मौजूद है इस क्लास में हमारे पास। ठीक है, तो ऐसी फिशेस जिनकी जो बॉडी का स्केलेटल सिस्टम है वो कार्टिलेज पे कंसिस्ट करता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कार्टिलेजिनियस फिशेस। तो इस ग्रुप में हमारे पास आते हैं शार्क और रेज वगैरह। ठीक है, ये नॉर्मल जो बोनी फिशेस हैं वो इस ग्रुप में नहीं आती, इसमें कार्टिलेजिनियस फिशेस आती हैं जिनका स्केलेटल सिस्टम कार्टिलेज से मिलके बना होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें बोनी फिशेस की, बोनी फिशेस में ये कंसिडर किया जाता है कि कार्टिलेज का बना हुआ जो स्केलेटल सिस्टम है ये डीजनरेट हो गया था। ठीक है, और ये बोन से मिलके बना हो गया, मिलके बन गया है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये एक प्रिमिटिव करैक्टर समझा जाता है। ठीक है, कुछ मेन फीचर्स की अगर हम बात करें, मेन फीचर्स, तो हम देखते हैं कि जिनकी बॉडी है वो किस तरह की है। वो फ्यूसीफॉर्म बॉडी है, दे हैव फ्यूसीफॉर्म बॉडी। तो बेसिकली फ्यूसीफॉर्म बॉडी कैसी बॉडी होती है? बॉडी जो है इनकी ये स्पिंडल शेप है। ठीक है ना, स्पिंडल शेप है। किस तरह की स्पिंडल शेप है? दोनों एंड से क्या है, नोकीली है, और दरमियान से क्या है, मोटी है। ठीक है, तो ये क्या है, इनकी बॉडी स्पिंडल शेप होती है। जिस तरह आप शार्क्स वगैरह देखते हो तो इनकी बॉडी जो है वो कोनों से नुकीली होती है और दरमियान से वाइड होती है, मिडल से जो है वो वाइड होती है, मोटी होती है। ठीक है, तो जिस तरह जो शार्क्स बेस्ट एग्जांपल है इस केस की, तो ये शेप अलाउ करती है फ्यूसीफॉर्म बॉडी ताकि ये फास्ट स्विमिंग कर सके और अपने प्री को चेज कर सकें। ठीक है, जैसे ही प्री देखा तो फास्टली स्विम करके उसके पास पहुंच गए। ठीक है, जिस तरह आप मूवीज में भी देखते हो शार्क्स बहुत स्पीड से मूव करके तो जाके पकड़ लेती हैं अपने प्री को। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि जो इनका माउथ है ना, माउथ के अंदर एक सैक्स मौजूद है जिसको आप कहते हो ओल्फैक्टरी सैक्स। हमें पता है ओल्फैक्टरी यहाँ पे वर्ड यूज किया गया, आपको साथ ही पता चल गया होगा कि इसका जो काम है वो स्मेल की कुछ के साथ रिलेटेड है, स्मेल की सेंसिंग के लिए है। तो इनका जो ओल्फैक्टरी सैक है वो माउथ की कैविटी के साथ कनेक्ट नहीं होता है। ठीक है ना, क्यों नहीं होता है इसका तो रीजन हम अब यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ओल्फैक्टरी सैक जो ह्यूमंस का होता है ना वो इनके नोस्ट्रिल्स के अंदर होता है और कनेक्ट होता है माउथ से। कोई भी चीज़ अगर आप जो है वो नाक से नाक में कोई दवाई डालेंगे तो आपको पता है वो आपके गले में चले जाती है। तो ये वजह यही होती है कि जो हमारे नोस्ट्रिल्स होते हैं, नाक की नालियाँ होती है, वो हमारे जो है वो माउथ कैविटी के साथ कनेक्ट है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी शार्क्स की, ठीक है, इसके अंदर ओल्फैक्टरी सैक्स जो है वो माउथ कैविटी के साथ नहीं कनेक्ट होती हैं। तो ये पेयर्ड सैक्स होते हैं जो कि नोस्ट्रिल के बाहर पाए जाते हैं शार्क्स में। पेयर्ड सैक्स प्रेजेंट आउटसाइड टू नोस्ट्रिल। ठीक है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के बाहर होते हैं। ये क्या करते हैं, ये सैक्स डिटेक्ट करते हैं केमिकल सिग्नल्स को, केमिकल सिग्नल्स को इन सैक्स ने डिटेक्ट करना होता है वाटर के अंदर और हेल्प करना होता है कि फिश जो है ना वो प्री तक पहुंच जाए और प्रीडेटर को काफ़ी डिस्टेंस से जो है वो चेस करना शुरू कर दे। ठीक है, जिस तरह के शार्क्स के पास ये एबिलिटी होती है, इतनी हाई जो है वो सेंसिंग है इनकी, इनके पास ये एबिलिटी होती है कि मिलियन ऑफ वाटर के ड्रॉप्स के अंदर वो एक ब्लड के ड्रॉप को भी सेंस कर सकती है, सूंघ सकती है। ठीक है, क्लियर। तो और अच्छा, अगर उसके बाद हम देखते हैं कि ओल्फैक्टरी सैक्स जो है इनका जो है वो कनेक्ट नहीं है माउथ के, इसकी वजह से जो ओल्फैक्टरी सैक का वही काम है जो उसने करना है। इसके अलावा पानी में से इसने सेंसिंग करनी है और बहुत तेजी से करनी है। ठीक है, तो वाटर जस्ट इंटर होता है ओल्फैक्टरी सैक में से, ठीक है, नोस्ट्रिल में से ओल्फैक्टरी एपिथेलियम तक आता है और बाहर निकल जाता है, माउथ में नहीं जाता शार्क्स के केस में, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं है ओल्फैक्टरी सैक का माउथ कैविटी के साथ। क्लियर, लगी समझ इसकी भी। अच्छा, थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, इनके अंदर प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। तो
प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं इनके अंदर। प्लेकॉइड स्केल्स क्या हैं? ये कुछ टफ स्केल होते हैं जो स्किन को कवर करते हैं शार्क्स की, ठीक है। प्लेकॉइड स्केल आर समहाउ टफ स्केल्स दैट कवर द स्किन ऑफ द शार्क, ठीक है। तो इसको आप क्या कहते हो? आप इसको डेंटिकल्स भी कह सकते हो, ठीक है। डेंटिकल कहते हो क्योंकि इसके जस्ट टीथ, मॉडिफाइड टीथ होते हैं जिसके ऊपर जो हार्ड इनेमल चढ़ा होता है, ठीक है। ऐसे मॉडिफाइड टीथ होते हैं जिसके ऊपर हार्ड इनेमल की कवरिंग चढ़ी होती है, ठीक है। इसका काम क्या है? एक तो ये पानी के अंदर टर्बुलेंस को रिड्यूस करते हैं ताकि जो है वो जल्दी से जल्दी स्विम किया जाए, ठीक है। इट रिड्यूस टर्बुलेंस इन दी वाटर सो दैट शार्क कैन स्विम फास्टली, और किसी प्रे को चेस करने के लिए या फिर खुद किसी प्रीडेटर से बचने के लिए ये प्लेकॉइड स्केल्स इनके अंदर डेवलप होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि इनकी बॉडी जो है ना वो के अंदर जो एंडोस्केलेटन होता है, ठीक है। तुम्हें पता है ऐसा स्केलेटल सिस्टम जो इनसाइड बॉडी हो उसको हम एंडोस्केलेटन सिस्टम कहते हैं। वो सिस्टम जो बॉडी के बाहर होता है, ठीक है, हार्ड स्ट्रक्चर, उसको हम एग्जोस्केलेटन कहते हैं। तो इसका जो एंडोस्केलेटन होता है वो सारे का सारा ही कार्टिलेज से मिलके बना होता है। उसके अंदर किसी भी किस्म की बोन नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। कार्टिलेज क्यों? इसका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से क्यों मिलके बनाया गया? क्योंकि कार्टिलेज एज कंपेयर टू बोन, कार्टिलेज की डेंसिटी कम है। कार्टिलेज इज लेस डेंसर देन दी बोन, जिसकी वजह से इसके जो स्केलेटल सिस्टम को लाइट बनाया गया है, ठीक है। लाइटर इसलिए किया गया है ताकि स्विमिंग आसानी से हो सके, ठीक है। जो ये फिश का ओवरऑल बॉडी वेट कम कर देता है कार्टिलेज स्केलेटल सिस्टम, क्योंकि ये लाइट है वेट में, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो इजीली वाटर के अंदर मूव कर सकती है, ठीक है। और उसके अलावा ये कार्टिलेज जो होती है ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, जिसकी वजह से जो है हम देखते हैं शार्क बड़ी आसानी से इधर उधर इस तरह मुड़ सकती है, पीछे मुड़ के जल्दी जल्दी देख सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि वो बहुत शार्प इसलिए होती है क्योंकि उनके अंदर ये फ्लेक्सिबल कार्टिलेज सिस्टम होता है ताकि वो पानी में जल्द से जल्द मूव करे, इजीली मूव करके प्रीडेशन कर सके या फिर किसी प्रीडेटर से एस्केप कर जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो अगर हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देखते हैं जो इनका स्टमक होता है ना उसकी शेप क्या होती है? जे शेप होती है, इस तरह मुड़ा होता है एंड से, ठीक है ना। तो ये जो स्टमक है इसने ही केमिकल डाइजेशन करवानी है, ठीक है ना। इसने अपने स्टमक में कुछ इंजाइम्स इसके रिलीज होंगे, ठीक है। और उसके अलावा इसके स्टमक में HCl भी रिलीज होता है जहाँ पे डाइजेशन होनी है। और उसके बाद इसके स्टमक के जो मसल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसने चर्निंग करवानी होती है ताकि फूड को अच्छे तरीके से इंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स करके डाइजेशन करवाई जा सके। बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताने लगी हूँ, जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ है ना, इसका माउथ में किसी भी किस्म के सेलेवरी ग्लैंड नहीं होते हैं। इसका मतलब इनकी डाइजेशन माउथ में नहीं स्टार्ट होती, स्टमक में ही जाके स्टार्ट होती है इस एंजाइम और इस एसिड की मौजूदगी में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो अगर हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये कंसिस्ट करता है एक पेयर ऑफ ब्लड वेसल्स के पेयर पे, ठीक है ना। पेयर्स ऑफ सीवरल पेयर्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, मोस्टली 5 पेयर होंगे, 5 पेयर देखे जाते हैं ब्लड वेसल्स में। आपकी बुक में वो सीवरल पेयर लिख रहा है, ठीक है। क्योंकि ब्लड वेसल्स को क्या कहते हैं? आयोर्टिक आर्चीज, ठीक है। तो सीवरल ऑलमोस्ट 5 पेयर ऑफ द एओर्टिक आर्चीज होती हैं जो कि ब्लड लेती हैं हार्ट से। दिस एओर्टिक आर्चीज, इनके पास ब्लड कहाँ से आना है? हार्ट से आना है, ठीक है। और हार्ट से इन्होंने ब्लड देना है गिल्स को, जहाँ पे ब्लड के अंदर क्या ऐड करवाया जाना है? ऑक्सीजन ऐड करवाया जाना है, ब्लड की ऑक्सीजनेशन होनी है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये कनेक्ट करती है हार्ट को गिल्स के साथ, ठीक है। और एफिशिएंट ऑक्सीजनेशन करवाती है ब्लड की, और उसके बाद ब्लड की ऑक्सीजनेशन करवाने के बाद इस ब्लड को बॉडी को सप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। ये ब्लड भेज दिया जाता है बॉडी को नेक्स्ट, ठीक है, क्लियर। तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो काफ़ी एफिशिएंट होता है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके अलावा ना ये जो है वो इनका जो कोल्ड ब्लडेड होंगे ये, ठीक है, ये एक्टोथर्म होती हैं जो शार्क्स होती हैं
हमारे पास कि ये जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुताबिक, सराउंडिंग इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो अगर हम बात करें इनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स पे कंसिस्ट करता है, ठीक है, जिसके ऊपर किसी भी किस्म की, इन गिल्स के ऊपर किसी भी किस्म की कवरिंग नहीं होती है, ठीक है। तो कवरिंग कौन सी होती है? गिल्स की कवरिंग को अपर्कुलम कहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप कहोगे कि इनके ऊपर किसी भी किस्म का, इनकी गिल्स के ऊपर जो है वो कवर नहीं होगा। अपर्कुलम होता क्या है? बेसिकली ये बोनी फ्लैप होता है। तुम्हें पता है इनके अंदर तो बोनी स्ट्रक्चर होते ही नहीं है, दैट्स वाई इनके अंदर ये अपर्कुलम नहीं होगा। ये बोनी फिशिस में होता है, और जो ये गिल को कवर करता है और पंप कर, और एट ए टाइम ये वाटर को भी पंप करवाता है, इवन के जब फिश स्विम नहीं कर रही होती, ठीक है। तो बोनी फ्लैप है, इसलिए बोनी फिशिस के अंदर देखने को मिलेगा। कार्टिलेजिनियस फिशिस यानी कि शार्क्स के अंदर ये अपर्कुलम नहीं होगा गिल के ऊपर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके अंदर स्विम ब्लेडर की। अगर हम बात करें स्विम ब्लेडर की, तो इनके अंदर जो है वो स्विम ब्लेडर नहीं होता है। स्विम ब्लेडर बेसिकली है क्या? गैस के साथ भरा हुआ सैक जो होता है, उसको नाम दिया जाता है स्विम ब्लेडर का। इसका काम होता है, इसने बोयंसी प्रोवाइड करनी होती है, बोयंसी प्रोवाइड करता है ये स्विम ब्लेडर। तो ये यहाँ पे स्विम ब्लेडर जो है वो नहीं मौजूद है। तो इसका मतलब इनको बुयांसी फिर किस तरह मिलेगी? तो इनका लिवर इनको बुयांसी प्रोवाइड करता है। जो इनका लिवर होता है, इसके पास एक कंपाउंड होता है, क्या होता है वो? एक सब्सटेंस होगा स्क्वालेन, ठीक है। ये जो स्क्वालेन है ये लो डेंसिटी ऑयल है, ठीक है। लो डेंसिटी ऑयल है जिन्होंने क्या, जिसने बोयंसी प्रोवाइड करनी है, ठीक है ना। जस्ट लाइक जिस तरह ऑयल वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, ये जो स्क्वालेन फील्ड लिवर है ना, ये भी क्या करेगा? ये भी इनको फ्लोटिंग प्रोवाइड करेगा, बोयंसी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इनके सेक्सीज की बात करें, तो सेक्सीज इनके अंदर सेपरेट होती हैं। मतलब कि एक मेल शार्क होगी, दूसरी फीमेल शार्क होगी। मेल के पास जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, फीमेल के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। मेल के अंदर स्पर्म बनेंगे, फीमेल के अंदर एग बनेगा। मतलब कि दो डिफरेंट जो है वो आपके पास स्ट्रक्चर मौजूद होंगे, मेल और फीमेल के हिसाब से। दो डिफरेंट एनिमल होंगे, दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे। ये नहीं होगा कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों केसेस आ गए हैं, ठीक है। क्लियर? अच्छा, अब हम बात करते हैं इनके अंदर जो है वो इनके अगर हम देखें एडल्ट वन किस तरह के होते हैं, तो इनके अंदर दो केसेस आते हैं। एक है ओवीपेरस और वीवीपेरस, दोनों केस इनके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हम करें ओवीपेरस, ओवीपेरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अंडे देते हैं, और वीवीपेरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बच्चे देते हैं, यंग वन को जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। क्लियर? तो इसके करेक्टर्स की बात होगी, थोड़ा सा और थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन इसकी, उसकी बात हम करते हैं यहाँ पे। तो अगर हम बात करें ना जो शार्क्स और के अलावा, सॉरी वेल्स के अलावा, जो शार्क्स होती है ना, ये लिविंग वर्टिब्रेट हैं जिनकी ऑलमोस्ट 30 to 50 फीट की लेंथ होती है, ठीक है। तो ये हम बात कर रही हूँ मैं किसकी? लार्ज होती है, ठीक है ना, लेंथ इसकी होती है। ये हम बात कर रहे हैं शार्क्स की, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर स्केट्स और रेज इनके अंदर देखें, स्केट्स एंड रेज, ठीक है। तो अगर स्केट्स और रेज की बात करें, दो तो इनकी बॉडी के ना आगे वाली साइड पे, साइड्स पे, ठीक है ना, दोनों साइड्स पे, इंटीरियर पोर्शन पे बॉडी की देखो, ये है इंटीरियर पोर्शन बॉडी का, माउथ वाला, ठीक है ना, आगे वाला। ये दुम वाला कौन सा होगा? पोस्टीरियर। ये है एंटीरियर। तो एंटीरियर पोर्शन पे ना पेयर होता है फिन्स का, ठीक है।
पेयर्स होगा फिन्स का, जो कि इस्तेमाल होती हैं स्विमिंग के लिए, जिस तरह विंग के तौर पर। स्केट्स और रेज में जो इंटीरियर पोर्शन है बॉडी का, वहाँ पे क्या है, फिन्स होंगी, ठीक है। जहाँ पे इसके जहाँ पे कंधों वाली साइड पे, ठीक है ना, माउथ के करीब क्या होंगी, फिन्स होंगी, जिसका काम है इसने इसको स्विमिंग प्रोवाइड करनी है, जस्ट लाइक की फिन्स, ठीक है। तो इस ग्रुप के दो मेंबर्स हैं, एक है हमारे पास स्टिंगरे, ठीक है, और दूसरे हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक रेज। तो वो कहता है कि अगर हम बात करें स्टिंग रे की, तो जो टेल होगी वो विप लाइक होगी, मतलब कि लॉन्ग होगी, थिन होगी विप की तरह, और फ्लेक्सिबल होगी, ठीक है। और इसके अंदर, इस स्टिंग रेस के अंदर, स्टिंग है ना, मतलब कि वो जिस तरह स्टिंग स्टिंग होता है उस तरह के इसके पास एक शार्प स्पाइन होगा जो स्टिंग की तरह लगेगा, और वहां पे जो है वो इंजरी काज कर देगा, ठीक है, वाउंड क्रिएट कर देगा। इलेक्ट्रिक रे की अगर हम बात करें तो इसके ना जो बॉडी के डोर्सल साइड पे, ठीक है, अपर साइड पे कुछ मसल्स होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, ये मॉडिफाई हो जाते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन के अंदर, एक पावरफुल इलेक्ट्रिक ऑर्गन के अंदर ये मसल्स को मॉडिफाई कर दिया जाता है। तो जब भी कोई प्री इसको जो है वो प्रीडेटर इसको टच करता है तो उसको काफ़ी शॉक लगता है, और खुद भी ये किसी प्री को अगर जो है वो प्रीडेशन करना चाहें तो ये क्या करते हैं, इसको काफ़ी ज़्यादा शॉक देती हैं और वो वहीं पे मर जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें यहाँ पे, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम देखें तो इनकी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। मोस्टली ये डिस्ट्रक्टिव भी होती हैं, डिस्ट्रक्टिव, एक मिनट, डिस्ट्रक्टिव होती हैं किन के लिए, फिशेस के लिए, अदर फिशेस, मोस्टली बोनी फिशेस, लॉबस्टर खा लेती हैं, क्रैब्स को खा लेती हैं, ठीक है। और दुनिया में काफ़ी जगह पे जो शार्क्स हैं इनको यूज़ किया जाता है फूड के तौर पर, ह्यूमन इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ना जो इसका लिवर ऑयल होता है ना, जो वही बुयंसी वाला ऑयल, ये क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मेडिसिन में, क्योंकि ये जो है वो सोर्स है विटामिन ए का और डी का। और शार्क की जो स्किन होती है ना इनकी, उसको भी लेदर के तौर पर यूज़ किया जाता है बहुत से आर्टिकल को बनाने के लिए, ठीक है ना। इसकी स्किन के लेदर को यूज़ किया जाता है बहुत से कमर्शियल आर्टिकल्स को बनाने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा महंगे बिकते हैं, ठीक है। तो क्लास कॉन्ड्रिक थाइस की हमने समझ लगी होगी आपको, आई होप सो कि आपको इसमें हर पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।